घुसने की तैयारी में इजराइल। अमेरिका ने किया खेल, शहबाज का फिलिस्तीन प्रेम फेल। सीक्रेट दोस्ती में जुटा पाकिस्तान, इजराइल ने फंसा लिया। खुल गई पाकिस्तान की पोल पट्टी, सहमे शहबाज। कंगाली और भूखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान की पोल अब एक बार फिर से खुल चुकी है। पाकिस्तान अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका है कि वो खुद के जमीर को बेचने के लिए भी तैयार है और बाकायदा इसके लिए वो एक ऐसे देश से डील करने को तैयार है जिसे आज तक पाकिस्तान मानता ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे देश के साथ बैक चैनल बातचीत में जुटा हुआ है जिसको वो देश का दर्जा तक नहीं देता। हम बात कर रहे हैं अपनी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर दुश्मनों का खात्मा करने वाले इजराइल की, जिसकी नीति साफ है कि वो खुद को छेड़ने वालों को नहीं छोड़ता। दरअसल इजरायली मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान से एक 10 से 12 लोगों का डेलीगेशन चुपचाप इजराइल जा पहुंचा। ये यात्रा सीक्रेट रखने के लिए इन लोगों के पासपोर्ट पर स्टैंप भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं लगाई गई, लेकिन इजराइल के अखबार ने पूरी दुनिया को यह खबर बता दी और पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने इजरायली वेबसाइट यरूशलेम की एक पोस्ट एक्स पर शेयर की। इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इजराइल में अच्छा समय गुजारा और इजराइल के लोगों और संस्कृति को करीब से देखा। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए हामिद मीर ने कहा, क्या शहबाज शरीफ की सरकार इस बैक चैनल के बारे में स्पष्टीकरण देगी? इजरायली अखबार ने इजराइल की यात्रा पर आए पाकिस्तानियों का इंटरव्यू किया। इनमें से एक ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी जमीन पर इजराइल विरोधी बड़ी रैलियों को रोका है। बताया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी डेलीगेशन में 10 पत्रकार, शोधकर्ता और खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट भी इजराइल पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान से ये डेलीगेशन अचानक इजराइल क्यों पहुंचा? तो बता दें कि शारका संगठन की तरफ से पाकिस्तान के इस डेलीगेशन को इनवाइट किया गया था। शारका गुट को इजराइल, UAE और बहरीन के लोगों ने मिलकर बनाया है। इसे अब्राहम अकॉर्ड पर साल 2020 में हस्ताक्षर होने के बाद बनाया गया था। उनकी तरफ से बुलाए जाने के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन को वो जगह दिखाई गई जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इसी के साथ पाकिस्तानी लोगों ने होलोकॉस्ट म्यूजियम का दौरा भी किया, जहां उन्होंने यहूदियों पर हुए अत्याचार के बारे में जाना। अब ये खबर जैसे ही लीक हुई, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हर तरफ पाकिस्तान की हुकूमत की आलोचना होने लगी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस पर जवाब भी सामने आया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान का रुख साफ है और वो इजराइल को मान्यता नहीं देता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पत्रकारों और प्रभावशाली लोगों के एक स्थानीय प्रतिनिधिमंडल की इजराइल की कथित यात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जानकारी सामने आने के बाद इस पर ज्यादा जानकारी दी जाएगी। अब बताइए, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी लोग इजराइल पहुंचे हों और वहां की सरकार को ये बात ना पता हो, जबकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर नहीं मानता और पाकिस्तान के इजराइल के साथ राजनीतिक या व्यापारिक संबंध भी नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा है, ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। पाकिस्तान के लोगों का इजराइल पहुंचने की ये बात तो ऊपर ऊपर की है, अब अंदर की बात भी जान लीजिए। दरअसल इजराइल ने एक स्मार्ट मूव चलते हुए पाकिस्तान को घेरकर उसके जरिए एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इजराइल एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल पाकिस्तान के जरिए ईरान को काबू में कर लेना चाहता है। पाकिस्तान के ईरान के साथ एक लंबा बॉर्डर होने की वजह से पाकिस्तान वो देश है जहां से ईरान पर अच्छे से नजर रखी जा सकती है। अब पाकिस्तान से खुले तौर पर इजराइल के संबंध है नहीं, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक चाल चली कि पाकिस्तान के लोगों को इजराइल बुलाया जाए, ताकि ये लगे कि पाकिस्तान अब इजराइल से संबंध चाहता है और दूसरों के रहमो करम पर पलने वाला पाकिस्तान इजराइल की इस चाल में आसानी से आ भी गया। पहले चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपने ट्रैप में फंसाता है और अब ईरान के लिए इजराइल ने भी ठीक वैसा ही किया। ये अब ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान ने अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सुरंगों के अंदर मिसाइलें और आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की तरफ से ईरान को परमाणु प्रोग्राम
जिस पर ईरान तेजी से काम कर रहा है, उसे खत्म करने की धमकी दी जा रही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। इसमें टॉप मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बागरी और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस फोर्स के चीफ आमिर अली हजीजादे नजर आ रहे हैं। ईरान का मजबूत होना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को पाकिस्तानी जमीन की बहुत जरूरत भी है, जहां से जरूरत पड़ने पर ईरान पर अटैक किया जा सके। वैसे भी पाकिस्तान चंद पैसों के लिए बिकने को तैयार रहता है। कभी इजराइल के खिलाफ ईरान को मदद देने की बात कहने वाले पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ दिया गया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान इजराइल से नजदीकियां बिना किसी मतलब के बढ़ा रहा हो। इसके बदले पाकिस्तान इजराइल और अमेरिका से पैसे और हथियार भी लेगा, जिसका इस्तेमाल वो उसको इन दिनों नुकसान पहुंचा रहे तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ कर सकता है। लेकिन ये साफ है कि इजराइल अपने दोस्त भारत पर कोई आंच न आए, इसका भी खास ध्यान रखेगा। पाकिस्तान को वो साफ करेगा कि भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। और वैसे भी मोसाद पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए है। देखना होगा कि चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान, जिसे चीन ने भी अब ठुकरा दिया है, इसके बाद इजराइल और अमेरिका के इशारों पर वो कैसे नाचता है।